नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सत्यम एजुकेशनल। मैं एक फूड टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। ये मैं उनको बता रहा हूँ जो इस चैनल पे पहली बार आए। दोस्तों, सीयू सीईटी को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में कई तरह के कंफ्यूजन अभी तक चल रहे हैं। सीयू सीईटी बेसिकली एक एग्जाम है जो पहली बार कंडक्ट नहीं होने वाला है। ये पिछले कई सालों से कंडक्ट होता आ रहा है, लेकिन पहले क्या होता था कि इसमें सिर्फ 14 यानी 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करते थे एडमिशन के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंडर में। लेकिन इस बार क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये हमसे कहा कि अब जो सीयूसीटी कंडक्ट होगा वो सिर्फ एक ही एग्जाम होगा सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एग्जाम एडमिशन के लिए, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी हो, या साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार हो। तो जितने भी मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन के लिए अब एक ही एग्जाम कराया जाएगा, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था। लेकिन कई महीनों से कई तरह के कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहे हैं कि एग्जाम कब होगा तो पैटर्न क्या होगा, क्या सिलेबस हो सकता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, कब तक होगी डेट वगैरह। हर चीज को लेकर स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत तरह की कंफ्यूजन है और अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सीयूसीटी होगा भी या नहीं होगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने ये सोचा है कि अपनी तरफ से वो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। अब चूंकि सीयूसीटी का कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो वो अपने तरफ से एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं और एडमिशन को उसी बेसिस पे लेंगे। जैसे मिजोरम यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप चाहो तो देख लेना। उसके लिए एडमिशन प्रोसीजर शुरू कर दिया गया है। तो अगर आप मिजोरम यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने सीयूसीटी को छोड़ दिया है कि भाई अगर तुमको कराना है करा, नहीं कराना है मत कराओ, हम अपना एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं। लेकिन सीयूसीटी को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। तो अब लग रहा है कि कुछ चीजें शायद बहुत जल्दी क्लियर हो जाए। क्या है वो अपडेट, सबसे पहले उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिकली द इंडियन एक्सप्रेस में एक डीयू के जो वाइस चांसलर है उन्होंने अपनी बात रखी है और जो जिस तरह से उन्होंने बताया है तो उससे ये बहुत ज्यादा हद तक लग रहा है कि बहुत जल्दी चीजें क्लियर हो जाने वाली है कि सीयूसीटी होगा या नहीं होगा, होगा तो कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और क्या है बाकी सारी डिटेल्स। तो क्या है अपडेट, पहले उसको हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस की जो अभी लेटेस्ट आर्टिकल जो छपी है सीयूसीटी के बारे में, उसमें ये कहा गया है कि द गवर्नमेंट इज येट टू टेक अ फाइनल कॉल ऑन द कंडक्ट ऑफ सीयूसीटी दिस ईयर। द यूनिवर्सिटी हैड अर्लियर सेंट अ प्रपोजल टू द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अकॉर्डिंग टू which 50% weightage could be given to the class 12 marks and the rest to a CUCT score। मतलब ये डीयू के जो वीसी है वो ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजा गया है कि अगर सीयूसीटी को कंडक्ट कराएंगे तो 50% मार्क हम उसका वेटेज कंसीडर करेंगे और 50% जो भी हमारा बोर्ड का 10+2 का मार्क्स होगा उसका कंसीडर करेंगे। आगे जो इसमें लिखा गया है, कि द जोशी फर्दर एडेड, जो उनके डीयू के जो वीसी है, तो जोशी फर्दर एडेड द फाइनल डिसीजन ऑन सीयूसीटी इज लाइकली टू बी शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट 1 वीक और 10 डेज। ये सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों सीयूसीटी को लेकर। अगले एक सप्ताह से लेकर 10 दिन के अंदर में कुछ चीजें क्लियर हो सकती है बहुत जल्द कि क्या है पैटर्न वगैरह, कब से एग्जाम होगा, सारी चीजें बहुत जल्द आपको क्लियर कर दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से। कहा जा रहा है हो सकता है कि 10 दिन के अंदर में क्लियर हो जाए। हालांकि ये 10 दिन पिछले 2-3 महीने से चल रहा है, 10 दिन में क्लियर होगा, एक सप्ताह में क्लियर होगा। तो अभी हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि 10 दिन में शायद चीजें क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, ये है जो इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक अपडेट निकल के आ रही थी कि सीयूसीटी के बारे में बहुत चीज में 10 दिन से एक सप्ताह के अंदर में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो बेसिकली इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया है कि अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे थे या सोच रहे हो अभी तक, चाहे वो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी हो, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो अभी तक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रही है, तो अब आपको प्रिपेयर होने की जरूरत है। बहुत जल्द आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली है और आपको पता चल जाएगा कि कैसे एडमिशन होगा, नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ टाइम मिल जाएगा 1 से 1.5 महीने प्रिपरेशन करने के लिए। तो उन्हीं 1-1.5 महीने में आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करूँ दोस्तों, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने भी अपने तरफ से एक एग्जाम कंडक्ट कराने का डिसीजन लिया। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या है कि वहाँ एक आईपीएस इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। तो इसमें क्या होता है कि एमएससी फूड टेक्नोलॉजी, वोकेशनल कोर्सेज या मास मीडिया कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने यह डिसाइड किया है कि अब वो अपने तरफ से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज में। लेकिन बाकी कोर्सेज में एडमिशन यूजी पीजी में सीयूसीटी के बेसिस पर ही होगा। अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों कि बहुत जल्दी सारी चीजें क्लियर होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब भी कर दो पहली बार आए हो तो। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है, फिर उसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा। पूरा वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।